जनता अलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय करनाल से आपको एक बड़ी खबर दिखाई जा रही है, जहां पर रोडवेज के जो ड्राइवर हैं वो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो एक कानून बनाया गया है उसको लेकर के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। औरों पर अत्याचार। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय जो हरियाणा रोडवेज के जो चालक हैं वो इस समय एक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो आपको सुनवाते हैं। एक रोष प्रदर्शन है, रोष प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो नया कानून लागू किया गया है, अगर उनसे अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और अगर ये वहाँ से भागते हैं तो इन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना इन पर थोप दिया जाएगा और 10 साल की जो सजा है वो भी प्रावधान रहने वाला है। और अगर एक्सीडेंट के दौरान उस व्यक्ति को या जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे तो तब इनको 5 लाख की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। इसके चलते ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल तमाम ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। सरकार तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड से, क्या मांग है इनके नेताओं से हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ने हमारे ऊपर जो ये जबरदस्ती कानून एक फतवा जारी किया है, हम उसका पूर्णतः पूरे देश रोडवेज के नहीं है पूरे देश के जो तमाम ड्राइवर है उसका आज विरोध कर रहे हैं। आज हम पूरा दिन काली पट्टी बांध के अपनी ड्यूटी करेंगे। ये हमारा आज का विरोध प्रदर्शन है पूरे हरियाणा के अंदर सभी कर्मचारियों का। क्या है कानून? ये कानून सरकार ने एक नया कानून जारी किया है जिसमें ड्राइवर कोई भी डेथ हो जाती है, डेथ होने पर किसी भी सामने से कोई भी गलत दिशा से आके मार जाता है तो भी हमारा बगैर कसूर होते हैं हमारे को सजा मिलेगी। उस कानून का हम विरोध कर रहे हैं। सरकार उस कानून को वापस ले। तो क्या लिखा है, कितने साल की सजा है? इसमें 10 साल की सजा का जो सरकार ने प्रावधान किया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसको आप हॉस्पिटल लेकर जाते हो, उसको पहले हम उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते थे, कोई उसको बच सकता था या कोई घायल था उसको हम लेके जाते। सरकार कहती है कि आप उसको छोड़ के चले गए तो पब्लिक मारेगी, उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो सरकार मारेगी। हमारे को तो दोनों तरफ ही मार कर दी। यानी कि पहले 10 साल की सजा थी, 2 साल की सजा थी, सरकार ने सीधी 5 गुना सजा बढ़ा दी। हॉस्पिटल में लेके चले गए तब भी सजा है, वो हॉस्पिटल में जाके गुजर गया तो भी सजा है। कोई राहत नहीं है, कोई जमानत नहीं है और 5 लाख रुपए जुर्माना। तो जानबूझकर कोई हादसा नहीं करता, ये जानबूझ के कोई हादसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। सामने वाले की गलती है या नहीं है, बड़े व्हीकल की गलती है या नहीं है वो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। केस सिद्ध आज कानून जारी कर दिया, हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। क्या कर्मचारी कर रहे हैं आज कर्मचारी काले बिल्ले लगा के, ये देखो आप काले बिल्ले लगा रखे हैं कर्मचारियों ने, ये देखो काले बिल्ले लगा के आज कर्मचारी, ये हमारे प्राइवेट के साथी हैं, प्राइवेट बस के ऑपरेटर है, ये भी आज विरोध कर रहे हैं इस बात। कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है? अधिकारियों से अभी कोई बातचीत नहीं है। हम सरकार से यही मांग है कि आप इस कानून को वापस लो। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बनाई जा सकती है आगे की रणनीति यही है कि आने वाली 3 तारीख को हम 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जैसा कि आपको आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आज हम नए साल पे मुबारक देनी चाहिए थी, लेकिन उसके उपलब्ध में आज चालक, जितने भी चालक है, चाहे वो मोटरसाइकिल का है, चाहे कार, जीप, बस का है, सब आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब ये मान लो आपने बस खरीद रखी है, बस पे तो आपने ड्राइवर तो आपको लाइसेंस देख के उसका नाम ड्रेस देख के रखा है। हम ये गर्म खून के, यदि कोई चालक से कोई हादसा होता है, गर्म खून से बचने के लिए हम उसको छोड़कर कहीं इधर उधर हो जाते हैं। मान लो हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, चालक इतना तो है नहीं भी कहीं बाहरले देश से, विदेश से, पाकिस्तान से आ रहा है या वहाँ चला जाएगा। अपनी बस पे देख के उसी मालिक को फोन करेगा या उसकी अपना व्हीकल होगा तो अगले दिन पुलिस अपने आप ही गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ये जो कानून बनाया ये बिल्कुल गलत बनाया गया है ड्राइवर के लिए, और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, अगर ड्राइवर से कोई हादसा हो जाता है तो उसको, यदि उस चालक उस दुर्घटना को छोड़ के भाग जाता है तो उसको 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा रखी गई है। और यदि उसको हॉस्पिटल में पहुंचाता है तो उसको 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। यदि ड्राइवर के पास इतना 10 लाख रुपए होता तो इसको एक महीना ये ट्रकों पे दिन रात ठंड में चलते तो इसको क्या चलाने की जरूरत थी? 10 लाख होता तो अपने घर ही बैठ जाते ड्राइवर, अपने बच्चों को पाल देते। 1 महीना उसका बच्चे इंतजार करते हैं, हमारा बाप बाहर जा रहा है विदेशों में, कहीं जाके दूध लेके, कहीं सब्जियां लेके जाते हैं। यही जो इतने बड़े कानून बनाने वाले हैं, इनके पास सारा दूध सब्जियां ये चालक ही पहुंचाते हैं, जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ऐसे में सुबह हमारे चालक थे, उन्होंने लाइसेंस अपने, कईयों ने लाइसेंस पाड़ दिए। ये लाइसेंस किस लिए बनाए गए हैं? ड्राइवर एक महीने की ट्रेनिंग करता है, पैसे लगाता है, उसको लाइसेंस बनाता है।
यदि सरकार को लाइसेंसों पे भी भरोसा नहीं है तो फिर अब चालक अपने आप आज 3 तारीख के बाद सभी अपने जो ये रिफाइनरी है, तेल वाले जो भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हैं, सब बंद करके अपने घर को चले गए। जब तक इसका कानून वापस नहीं लेंगे तब तक ये बंद रहेगा। चाहे वो तेल की बात हो, तेल भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, सभी पंपों पे तेल भी नहीं आएगा। और चाहे वो सब्जी की बात हो, चाहे वो दूध की बात हो, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वो सवारियों की बात हो, चाहे प्राइवेट बस की बात हो, सभी बंद हो जाएंगी। आज तकरीबन कैथल डिपू है, पुंडरी रूट की, जींद डिपू की, प्राइवेट सभी बंद हो गई। यहाँ भी इक्का दुक्का चल रही है, ये भी बंद होने वाली है। काली पट्टी बांध रखी है आज हमने विरोध प्रदर्शन सभी चालकों ने, चाहे वो प्राइवेट चालक यूनियन ने, सारी काली पट्टी इस सरकार का विरोध कर रहे हैं ताकि इनकी कानों में गूंज पड़े भी अमित शाह सुधर जाइए, इस कानून को वापस लीजिए, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। ये तो कानून किसी भी हक में नहीं, चालक के हक में तो है ही नहीं ये कानून। बताओ, अगर उसको बचाते हैं तो भी सजा, नहीं बचाते हैं तो भी सजा। तो मैं आपके चैनल से यही अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, इस कानून को वापस लिया जाए ताकि अपने चालक तो पहले ही टेंशन में रहते हैं 24 घंटे। अगर कोई भी चालक हो सुबह भगवान का नाम लेके चलता भी है, परमात्मा मेरे से कोई किसी कीड़ी तक ना मरे, कोई चालक जानबूझ के नहीं करता। यदि कोई छोटे व्हीकल वाला या कोई आके बीच में भर गया तो उसमें बड़ी व्हीकल वाले का नुकसान निकल जाता है। फिर भी इसके वो चालक या मोटरसाइकिल वाला उसको पकड़ के मारने पे उतारू हो जाते हैं। इसको बचने के लिए चालक वहाँ से भागता है। वरना सरकार अगर ये इसकी जगह ये सरकार ये कह देती भाई आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, इसको हॉस्पिटल में बचाओ, ना तो आप पे कोई कानून लागू होगा, ना आप पे कोई FIR होगी। देखिए, हम सभी चालक हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, जहाँ तक हमारी लास्ट खून में कतरा हम बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन डर के मारे भागता है चालक भी, पब्लिक के मारे भागता है। कई आपके सामने ऐसी हत्या हो चुकी है, चालक को मारा गया, वहीं पीट कर मार देती है पब्लिक। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे ये कानून को लेकर, क्या कहना देखो जी, कानून नहीं है ये, तो भारत सरकार द्वारा एक फतवा जारी किया गया है, और एक ऐसा फतवा जारी किया गया है जिससे कि पूरे भारतवर्ष का हर एक सेक्टर का जो ड्राइवर है वो इससे प्रभावित होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। क्योंकि आप ये देख लो, कल से ड्राइवर जो है स्टीयरिंग छोड़ करके आंदोलन में भाग ले रहे हैं। IOCL का ड्राइवर है, चाहे कोई रेत सीमेंट की फैक्ट्री का ड्राइवर है, चाहे कोई खास सामग्री की फैक्ट्री का ड्राइवर है, चाहे एम्बुलेंस वाले ड्राइवर हैं, चाहे हमारे प्राइवेट गाड़ी में ड्राइवर हैं, चाहे हमारे सरकारी ड्राइवर, सब हर एक ड्राइवर इसका विरोध कर रहा है। तो कल से ही तेल की जैसे सप्लाई बंद हो चुकी है। आज हम सुबह पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने गए अपनी कार में, तो उन्होंने कह दिया भाई अभी तेल मिल रहा है, शाम को फिर तेल बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, देश की पूरी व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से बार बार में हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आप 2 साल पहले का जो कोरोना काल था वो याद करो। उस कोरोना काल में ये ड्राइवर ही था जो सड़कों पर था, जो गाड़ियां में यात्रियों को ढो रहा था। कोरोना से ग्रस्त जो प्रदेशी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए थे उनको उनके घरों में छोड़ के आ रहे थे। हमारे हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर 4 ड्राइवर एक गाड़ी पे ड्यूटी लगाई गई उनकी, और वो हरियाणा से तेलंगाना तक ड्राइवरों को उन यात्रियों को छोड़ के आए हैं, नागरिकों को छोड़ के आए हैं उनके घर तक। और कोरोना काल में अगर तेल की सप्लाई बंद हो जाती तो आप बताओ, उस बीमारी से डर करके जब पूरा भारत अपने घर में बैठा था लेकिन ड्राइवर सड़क पर था। और आज से पहले ये अगर हम इस कानून की बात करें तो देखो, अभी कानून ये राज्यसभा में पास किया गया है। राज्यसभा में इस कानून को पास करके लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में इसको पास करने के बाद इसको अब कह रहे हैं भी मार्च-अप्रैल के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके इम्प्लीमेंट करने के बाद जो ड्राइवर या कंडक्टर, कोई भी जो गाड़ी का चालक प्रचालक था, अगर दुर्घटना में किसी चोटिल व्यक्ति को वो पहले हॉस्पिटल में पहुंचाता था, सबसे पहले उसकी प्राथमिकता क्या होती थी कि उसको उठाता था, हॉस्पिटल में लेके जाता था भाई उसकी जान बच सके। लेकिन अब अगर वो जाएगा तब भी उसके ऊपर 5 साल की सजा, जिसमें कि जमानत भी नहीं है, और 5 लाख का जुर्माना उस ड्राइवर के ऊपर होगा। तो कौन लेके जाएगा? उसकी भागने की मजबूरी होगी। और अगर नहीं भागा तो पब्लिक उसको मार देगी। भाई या तो सरकार कानून में ये भी देखती भाई, अगर मान लो भीड़ का कोई नाम नहीं होता, ना भीड़ का कोई रूप होता, मगर मान लो भीड़ ने उस ड्राइवर को वहां पर ऑन द स्पॉट मार दिया, तो उसके बच्चों के लिए भी या तो 1 करोड़ रुपए का प्रावधान करो आप, उसके बच्चों को कौन पोषण करेगा? तो कानून बनाने वाले तथ्यों के ऊपर विचार करें भाई क्या ये कानून जनहित में है? इससे एक्सीडेंट कम नहीं होंगे। एक्सीडेंट कम करने के लिए जो इनको नीतियां लागू करनी चाहिए उन नीतियों को लागू करें। आज आप ये देख लो, हाईवे के ऊपर कितने स्पीडोमीटर वो बंद पड़े हैं, उन मीटरों को चालू करें, जो स्पीड मीटर है, जो कैमरे लगा रखे उनको चालू करें, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए। सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि ड्राइवर भी अपना काम ठीक से कर सके, जैसे पहले कर रहा था। जो कानून पहले थे उन कानूनों को पहले रखे। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा इनमें दिमाग आ गया क्या?
उन्होंने जो कानून पहले बना रखे थे, जो अंग्रेजों के तो अन्य जो कानून ऐसे हैं कि जिनसे हमारे देश को नुकसान हो रहा है, उन कानूनों को तो आज तक बदल नहीं पाए। ठीक है, और ये जो ऐसे ऐसे कानून बना करके अपना प्रावधान कर रहे हैं, एक पब्लिक को पागल बना करके वोट लेने की मंशा है, इससे क्या होगा? अब देखो, आप तो खैर आज लेट आए हो पत्रकार बंधु, आज सुबह हमारे करनाल डिपो के अंदर जो कर्मशाला है, वहां जो ट्रेनिंग हरियाणा रोडवेज बस की लेते हैं युवा, तो ट्रेनिंग पर आए हुए युवाओं ने अपने लाइसेंस तक फाड़ दिए। बोले हम लाइसेंस बना करके ट्रेनिंग लेकर के हम करेंगे क्या? भाई ड्राइविंग लाइन में कौन जाता है? अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हो तो कोई दुकान खोल के बैठ जाएगा। ड्राइविंग लाइन में अगर कोई मजबूर है वही तो जाएगा। ये बेचारे हमारे जो प्राइवेट के साथी खड़े हैं पीछे, 15-15 हजार रुपए में पूरा महीना काम कर रहे हैं, इनकी मजबूरी तभी तो कर रहे हैं। ये 10 लाख रुपए कहाँ से लेके लाएंगे बताओ आप? और अगर इनके माँ बाप, विचार करो आप, अगर इनको 10 साल की सजा होती होगी तो कौन अपने बच्चे को भेज देगा भाई? बेरोजगारी पहले सरकार में इतनी है, महंगाई इतनी है। आर्मी की पहले मेरा युवा तैयारी करता था, वो 4 साल की नौकरी कर दी, ना आर्मी में जाने के लायक। अब व्यवस्था में वो भाई चल कुछ नहीं है, अपना घर पालना है, अपने बच्चे पालने हैं, ड्राइविंग करके पाल लेंगे, दिहाड़ी करके पाल लेंगे, वो ड्राइविंग में भी नहीं कर सकता। तो करे तो क्या करे, ये तो बताए सरकार। तो मेरा यही है कि इस कानून को वापस ले जल्द से जल्द, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष का ड्राइवर जो है आज सड़क पर बस स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन में भाग ले रहा है। और 3 तारीख को हरियाणा रोडवेज, मैं हरियाणा रोडवेज से कुलदीप आर्य चालक करनाल डिपो से हूँ, और पूरे हरियाणा के जितने भी डिपो सब डिपो हैं, 2 घंटे 11 से 1 का 3 जनवरी 2024 को अर्थात परसों को हर डिपो में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो पूरे हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी, पूरी प्राइवेट जो बसें हैं उनकी प्रबंध समितियों के जो कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं, जो उनके सभी के सभी ड्राइवर, सभी के सभी चालक, परिचालक, कंडक्टर चक्का जाम कर देंगे। इसका जिम्मेवार सरकार होगी। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन है, और मेरा एक निवेदन हमारे भारत की जनता से भी है कि आज ये ड्राइवर जो बैठे हैं, ये आप ही के ताऊ चाचे हैं, ये आप ही के भाई हैं। ड्राइवर ये कोई विदेश से नहीं आए हैं, आज घर घर में ड्राइवर है। और ये जो नियम बनाया है, ये केवल ट्रक या बस चलाने वाले ड्राइवर पर नहीं है, ये आम जनता जो हमारे भाई हैं, ये विद्यार्थी है, ये 18 साल को हो चुका है, इसका लाइसेंस बन चुका है, इसका भी लाइसेंस बन चुका है, और ये भी गाड़ी तो चलाता है, कार जीप तो कोई भी चला रहा है। जो भी ड्राइव कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो उसको खतरा है इस कानून से। तो कानून को सरकार वापस ले, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है पूरा कानून का? कानून का नाम अभी नहीं है, कानून का नाम तो जब पास हो जाएगा लोकसभा में, उसके बाद ये देंगे। अभी ट्रांसपोर्ट नियम का जो एक्ट है, पहले जो नियम था वो 200 एक्ट था, एक्ट 200, तो उसका जो कानून था उसमें आप ये भी देखो भी, पहले तो कोई भी एक्सीडेंट होता था तो ड्राइवर, कंडक्टर उसको लेके जाता हॉस्पिटल में, या पब्लिक में से कोई लेके जाता, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता था। लेकिन अब तब भी केस होगा अगर हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो अब देखो कितनी जाती है। तो ये दोहरी मार है ड्राइवर के ऊपर, एक महंगाई बेरोजगारी की तो है ही है, ऊपर से फिर ये एक और ऐसा कानून बना दिया, कुछ करने लायक नहीं छोड़ा है सरकार ने। तो आज काम पे तो रहेंगे, काले बिल्ले लगाकर जी, काला रिबन बांध करके इस कानून का विरोध करेंगे। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड से। हिट एंड रन मामले में जो नया कानून सरकार लेकर आने जा रही है, उसके विरोध में रोष व्यक्त किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ रोडवेज यूनियन के नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत की गई और उनके द्वारा इस कानून को वापस लेने का अनुरोध सरकार से किया गया है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मैं सन्नी चौधरी, KL मीडिया से, नमस्कार।